टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग यानी भवनों का वर्गीकरण। राष्ट्रीय भवन संहिता यानी नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवनों का वर्गीकरण 9 भागों में किया गया है। पहला है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, दूसरा है एक एजुकेशनल बिल्डिंग, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, चौथा है असेंबली बिल्डिंग, उसके बाद में कॉमर्शियल बिल्डिंग, ट्रेड बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग एंड रिस्की बिल्डिंग। तो अब हम बात करने वाले हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 5 कैटेगरी हैं: अस्थायी निवास भवन, व्यक्तिगत आवासीय भवन, A3 डोरमेट्री और A4 फ्लैट और A5 होटल्स। तो अस्थायी निवास भवन के अंतर्गत धर्मशाला आती हैं और उसके बाद में सराय आते हैं। व्यक्तिगत निवासी भवन में जो हमारे भवन होते हैं खुद के, वो हमारे आते हैं, जैसे इसके अंदर बंगला होते हैं, बिलो होते हैं, तो वो आते हैं। उसके बाद में डोरमेट्री में जहाँ जैसे हम कई एक साथ ऐसी व्यवस्था जहाँ हम एक साथ कई व्यक्ति रह सकते हैं, जैसे होटल हो गया है, रेलवे विश्राम गृह हो गए, तो ये सब डोरमेट्री आते हैं। उसके बाद में फ्लैट होते हैं। तो फ्लैट में दोस्तों एक फ्लैट एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें एक साथ कई परिवार रह सकते हैं। उसके बाद में होटल आते हैं। तो होटल दोस्तों जहाँ पर एक निश्चित संख्या से ऊपर के लोग रह सकें तो होटल होता है। जैसे दोस्तों इसमें दिया गया है एनपी कोड के अनुसार ऐसी व्यवस्था जिसमें 15 लोगों से अधिक लोगों की रहने की व्यवस्था होती है, होटल की श्रेणी में आता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्लास बी यानी एजुकेशनल बिल्डिंग। तो ऐसी जो इस प्रकार की जो बिल्डिंग होती है उनमें जो एजुकेशन से संबंधित वर्क होता है वो किया जाता है। जैसे इस बिल्डिंग के अंतर्गत दोस्तों लेक्चर रूम आते हैं, उसके बाद में लेबोरेटरी आती हैं, उसके बाद में लाइब्रेरी आती हैं और कॉलेज की बिल्डिंग्स, स्कूल बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटी, ये सभी भी आती हैं। अब बात करने वाले हैं क्लास सी यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। तो इन्हें भी 3 वर्गों में बांटा गया है, C1, C2, C3। तो C1 में दोस्तों हॉस्पिटल आते हैं और नर्सिंग होम आते हैं, यानी जो मेडिकल से संबंधित बिल्डिंग्स होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो हमें सेवाएं प्रदान करती हैं, यानी वो एक तरीके से संस्था होती हैं। और उनमें जो C1 कैटेगरी है वो नर्सिंग से रिलेटेड है। तो हॉस्पिटल हो गए, जो नर्सिंग होम हो गए, उसके बाद में जो मेडिकल लैब्स होती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में C2 कैटेगरी हो गई। इनमें दोस्तों और चेंज, उसके बाद लॉजमेंट यानी जो अनाथ आश्रम हैं और उसके बाद में अनाथालय एवं वृद्धाश्रम होते हैं, ये सभी आते हैं। अब C3 में दोस्तों इसके अंतर्गत नारी मुक्ति केंद्र आते हैं, सेल्स आती हैं, जो जेल्स होती हैं वो आते हैं, मेंटल आईसीएम आते हैं, यानी जो पागल खाना होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब बात करने वाले नेक्स्ट कैटेगरी असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग का दोस्तों मतलब होता है सभा भवन, यानी हम जहाँ पर एक जगह पर असेंबल यानी इकट्ठा होते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हमारे कई तरीके की बिल्डिंग होती हैं। जैसे एक तो टेम्पल हो गए, उसके बाद में इसकी दूसरा कैटेगरी हो गया मॉस्क हो गए, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, उसके बाद में क्लब हो गया, स्टेडियम हो गया, डांस बार हो गया, स्टेडियम हो, तो ये सब होते हैं। उसके बाद में जो इन कार्यों में हम अपने एक विशेष कार्य के लिए एकत्र हुए होते हैं, जैसे हमारे कुछ काम होते हैं, जैसे धार्मिक काम होते हैं, तो वो हम टेम्पल में, मॉस्क में या चर्च वगैरह में जाते हैं। उसके बाद में जो हमारे जो मनोरंजन के वर्क होते हैं, एंटरटेनमेंट वगैरह, वो हम स्टेडियम में या क्लब हो गया, उसके बाद में डांस बार वगैरह, इन सब जगह जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉमर्शियल बिल्डिंग की। तो कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंतर्गत दोस्तों जो कंपनी के ऑफिस होते हैं वो आते हैं। उसके बाद में बैंक के ऑफिस होते हैं, जो पर्सनल सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर ऑफिस हैं, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में जो वकीलों के चैम्बर्स होते हैं वो आते हैं इसी के अंतर्गत। डॉक्टरों के नर्सिंग होम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रेड बिल्डिंग यानी वाणिज्यिक भवन। तो ऐसे जहाँ पर हम हमारी जो किसी भी चीज़ की जो सेल्स होती है उसके लिए जो स्थान होता है उसे हम ट्रेड बिल्डिंग कहते हैं, यानी हम वहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जो गाड़ियों के जो शोरूम से होते हैं, उसके बाद में मॉल्स होते हैं, उसके बाद में स्टोर होते हैं, ये सभी ट्रेड बिल्डिंग के रूप में आते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु को हम सेल करते हैं, यानी उसको बेचा जाता है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऐसे भवन जहाँ से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, यानी हम उसे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो ये जो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन है वो मिल में होता है, फैक्ट्री में होता है, वर्कशॉप में होता है। तो दोस्तों जैसे हम पहले उसको इंडस्ट्री में उसको जहाँ बनाएंगे तो वो हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होंगी, और जहाँ हम उसे बेचेंगे यानी सेल करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी,
ट्रेड बिल्डिंग हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है ये क्लास इंडस्ट्रियल कैटेगरी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्लास जी था। उसके बाद में क्लास एच है स्टोरेज बिल्डिंग। तो स्टोरेज बिल्डिंग के अंतर्गत जैसे दोस्तों हमें किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम स्टोर कहीं करते हैं। तो दोस्तों जो स्टोर करता है तो उसके बाद में जो हमारी प्रोडक्ट बन जाता है तो मार्केट में उतरने से पहले भी तो हम उसे स्टोर करके रखते हैं। तो दोस्तों जो स्टोरेज की जो बिल्डिंग होती है उन्हें हम इसी तरीके से स्टोरेज बिल्डिंग इनके अंतर्गत दोस्तों वेयर हाउस आते हैं, कोल्ड स्टोरेज आते हैं, उसके बाद में सोसाइटी स्टोर आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों रिस्की बिल्डिंग। तो दोस्तों इस कैटेगरी में जहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उसके अंदर ऐसे पदार्थ जो हमारे हेल्थ के लिए भी हानिकारक होते हैं उनका यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है एवं मतलब प्रोडक्शन भी होता है और स्टोरेज भी होता है। तो ऐसे इनका उदाहरण जैसे डीजल पेट्रोल के जो डिपो होते हैं वो होते हैं, एक्सप्लोसिव जहाँ पर होता है वहाँ होता है, उसके बाद में गैस सिलेंडर के शेड होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में